प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास की श्रृंखला में आज हम संत काव्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि भक्ति काल को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया गया है: सगुण काव्य, सगुण भक्तिधारा और निर्गुण भक्तिधारा। सगुण काव्य या निर्गुण काव्य। निर्गुण काव्य के अंतर्गत उसको पुनः वर्गीकृत किया गया है: ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को हम संत काव्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें संत कबीर, रैदास, मलोक इत्यादि शामिल है। एवं प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो सूफी विचारधारा को लेकर या उस पर आधारित जो काव्य रचे गए हैं वे उसके अंतर्गत आते हैं। आज हम संत काव्य की सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत इन दो भागों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में हमने अभी देखा कि भक्ति काल को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य धारा शामिल है। इस काल में निर्गुण भक्ति पद्धति अत्यंत प्रभावी रही। सगुण काव्य धारा जो राम और कृष्ण इनके अवतारों को लेकर या ईश्वर के सगुण रूप को लेकर आश्रय में चलती है, और जो निर्गुण भक्ति धारा है वो ईश्वर को मूलतः निराकार रूप में और सर्वंतर्यामी और सब जगह विद्यमान मानकर करती है। निर्गुण भक्ति धारा में दो शाखाएं विकसित हुई, एक ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। ये भी हम देख चुके हैं कि जो निर्गुण को यदि हम काव्य धारा को पुनः विभक्त करते हैं तो उसमें ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, यानी जो ज्ञान का आश्रय लेकर चलती है वह ज्ञानाश्रय शाखा, और जो प्रेम के अवलंब को या प्रेम के आश्रय को लेकर चलती है वह है प्रेमाश्रय शाखा। अतः निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञानाश्रय शाखा, संत काव्य आदि के नाम को आदि नाम संबोधन भक्ति काल में एक विशिष्ट काव्य धारा को ही दिए गए हैं। यद्यपि सामान्य व्यक्ति के लिए भक्त और संत में ये शब्द एक पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, दोनों समान अर्थ रखते हैं, लेकिन जब साहित्य के अंतर्गत इनका जब प्रयोग होता है तो ये शब्द कुछ रूढ़ से हो गए हैं। तो संत शब्द का प्रयोग हम जो निर्गुण काव्य धारा है उसके अंतर्गत जो ज्ञानाश्रय जो शाखा आती है, ज्ञान के आश्रय को लेने वाली, उनके साधकों के लिए या उनके इस प्रकार की विचारधारा को मानने वालों को हम संत कहते हैं। जबकि सगुण ईश्वर को लेकर, राम और कृष्ण को लेकर जो साधक काव्य में प्रवृत्त हुए उनको हम भक्त के नाम से जानते हैं। तो साहित्य के अंतर्गत जो भक्त और संत शब्द है वे एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। इस काव्य की विशेषता मानी गई है कि इनमें कहीं पर भी कृत्रिमता नहीं दिखाई जाती है। इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई बाह्य दिखावा या कृत्रिमता विद्यमान नहीं है। जो साधक है अपने हृदय की स्वाभाविक वृत्तियों के साथ में ईश्वर की उपासना की ओर अग्रसर होता है। इसमें सहज प्राकृतिक सौंदर्य में जो मन मस्तिष्क को एक साथ कर देता है। संत काव्य में अधिकतर
आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई है। क्योंकि ईश्वर को निराकार रूप में मानने पर ईश्वर का जो निराकार रूप है उसकी अभिव्यक्ति अनुभूति के रूप में ही हो सकती है, या दूसरे शब्दों में कहे तो इस प्रकार से इसकी अभिव्यक्ति संभव है। निर्गुण संत काव्य में अनेक धार्मिक संप्रदायों को प्रभावों को ग्रहण किया है, और उस समय जो उपलब्ध जो अन्य मतांतर थे उनकी जो अच्छी बातें थी, जो निर्गुण को पुष्ट करने वाली थी, उन बातों को भी उन्होंने ग्रहण किया। और यहाँ तक कि जो भक्ति काव्य धारा है उसका भी प्रभाव यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा पर हमें देखने को मिलता है। ये साधना तथा काव्य वैभव दोनों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। काव्य की दृष्टि से देखें या फिर साधना की दृष्टि से देखें, दोनों दृष्टि से ये निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो संत काव्य धारा है अत्यंत संपन्न रही है। संत काव्यों की विचारधारा निजी ज्ञान और अनुभूतियों पर आधारित है, और स्वयं की अनुभूति के द्वारा, निजी अनुभव के द्वारा, निजी ज्ञान के द्वारा इन्होंने जो हम अनुभूतियाँ ग्रहण करते हैं इस पर इन्होंने जोर दिया। इन्हें शास्त्र की बजाय अपना जो अनुभव है लोक को ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया। इस काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियों और सामान्य विशेषताओं का विवेचन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं जिनके आधार पर इनका विवेचन हम कर सकते हैं। और संत काव्य के अंतर्गत जो निर्गुण शब्द आता है तो वो निर्गुण हम संत काव्य धारा तक उसको सीमित रखेंगे, उसको बड़े रूप में उसका अर्थ ग्रहण न करके, यानी प्रेमश्रेय और ज्ञानश्रेय दोनों के लिए निर्गुण शब्द का उपयोग हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ जो निर्गुण शब्द आ रहा है वह ईश्वर की एक अन्यतम विशिष्टता है, उसके अर्थ में ही उसको हम द्योतित करेंगे। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। सभी संत कवियों ने ईश्वर के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभी वर्णों एवं समूची जातियों के लिए निर्गुण एकमात्र ज्ञानगम्य है, और जो निर्गुण ईश्वर है वह समस्त मानवता मात्र के लिए है, सभी वर्णों के लिए है, उसमें किसी प्रकार का कोई जाति बंधन नहीं है। यह अविगत है, यानी सार्वकालिक है, ये कभी भी भूतकालिक नहीं होता है। वेद पुराण स्मृतियाँ जहाँ तक नहीं पहुँच सकती, यानी जो शास्त्र है वे भी इस निर्गुण की जो ज्ञानमय अनुभूति है वहाँ तक पहुँचने में अक्षम है। अर्थात शास्त्र की बजाय जो अनुभूति है वह ज़्यादा यहाँ पर प्रभावशाली है, महत्व की है। निर्गुण राम जपूरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। कबीरदास जी का यहाँ पर एक उक्ति दी गई है जिसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मन, तू जो निर्गुण और जो राम है उसका जप कर। कबीर के जो राम है वे दशरथ पुत्र राम न होकर जो निर्गुण ईश्वर है उसके एक वाचक शब्द के रूप में ही आया है। ये किसी प्रकार का व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है जो दशरथ पुत्र राम को या अयोध्या नरेश राम को के अर्थ में इसे ग्रहण नहीं करना है, बल्कि एक
सामान्य जो ईश्वर का अर्थ है उसके रूप में इसको ग्रहण करना है। इसलिए कबीरदास जी जो निर्गुण जो राम है, जो यहाँ निर्गुण जो ईश्वर है, निर्गुण जो परमात्मा है, उसकी भक्ति के लिए कहते हैं, उसका नाम जपने के लिए कहते हैं। और साथ ये कहते हैं कि ये जो अविगत है, ये जो सार्वकालिक ईश्वर है, इसकी जो गति है इसको कोई लक्षित नहीं कर सकता। अर्थात इसका रूप, रंग, रेख, मूर्ति इत्यादि संभव नहीं है। ये संत कवि शूर और तुलसी के सगुण और निर्गुण के समन्वयवादी नहीं है। जो सगुण जो काव्य धारा है वो ईश्वर को निर्गुण रूप में तो स्वीकार करती ही है, निर्गुण ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ ये मानते हैं कि भक्तों को अपनी लीला दिखाने के लिए वे अवतार ग्रहण करके धरती पर भी आते हैं। तो ये जो अवतारवाद और जो लीलावाद है, इसकी स्वीकृति निर्गुण काव्य धारा में, संत काव्य धारा में नहीं है। इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है। ये ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं। त्रिगुण जो निर्गुण अर्थ जो 3 गुण माने गए हैं पदार्थों के, संसार में जितने भी पदार्थ है, गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है, उन सभी में 3 प्रकार के गुण माने गए हैं। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। और इन पदार्थों के मेल से किसी पदार्थ की उत्तमता या अधमता निर्धारित होती है, किस प्रवृत्ति की ओर बढ़ना है, किसकी ओर नहीं बढ़ना है। तो जो निर्गुण जो ईश्वर है वह ये मानता है कि ये जो पदार्थों के लिए जो गुणों की जो श्रेणियाँ प्रयुक्त होती है, इन गुणों से भी ईश्वर को नहीं मापा जा सकता, ईश्वर के बारे में नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये तीनों गुणों से परे हैं। इसी कारण इन्हें त्रिगुणातीत या निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ गुण रहित न होके तीनों गुणों से परे कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। अर्थात तीनों गुणों के आधार पर भी हम ईश्वर का विश्लेषण नहीं कर सकते। कबीरदास जी ईश्वर के सगुण रूप का विरोध करते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सांसारिक लोग हैं वे राम नाम का जो मर्म है वे नहीं जान पाते हैं, और दशरथ पुत्र राम के रूप में तेरा बखान करते हैं। तो कहने का आशय है कि कबीर के जो राम है वे निर्गुण राम है, निर्गुण ईश्वर है, निर्गुण ब्रह्म है। वे दशरथ पुत्र राम को ईश्वर के रूप में नहीं मानते हैं। निर्गुण ब्रह्म के संबंध में संत कबीरदास जी के यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। जाको मुँह माता नहीं, नाई रूप करूप, पुष्प गंध तो पातरा, ऐसा रूप अनूप। कबीरदास जी कहते हैं कि वो निर्गुण आखिर उसका क्या रूप है, तो वो कहते हैं कि उसका किसी प्रकार का मुंह और माथा नहीं है। जिस प्रकार लोग उसको सगुण रूप में स्वीकार करते हैं, मूर्ति इत्यादि के रूप में स्वीकार करते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि उसका किसी प्रकार का कोई मनुष्यक रूप नहीं है, उसका कोई मुंह माथा नहीं है, और न ही वह किसी प्रकार से, नहीं तो वह रूपवान है और नहीं गुणवान है, बल्कि रूप से परे हैं। जिस प्रकार पुष्प तो हमें दिखाई देता है, लेकिन जो पुष्प की जो गंध है उसका एहसास हमें किस तरह से होता है, उसका अनुभव किस तरह से होता है, ठीक उसी तरह से ही ईश्वर का स्वरूप भी है।
संत कबीर और संत कवियों के अनुसार ईश्वर अत्यंत सूक्ष्म रूप में है, वह दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार कोई पुष्प है और उसमें समाहित गंध नहीं दिखाई देती है, ईश्वर घट घट में विद्यमान है, यानी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विद्यमान है। सर्वत्र विद्यमान होने से वह मनुष्य के हृदय में भी विद्यमान है, इसलिए उसको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करता है। एक विशेषता और ले लेते हैं और फिर अन्य विशेषताओं को समाहित करते हुए अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि आपके लिए वीडियो लंबा नहीं हो, ताकि इसको खंड खंड में भी यदि आप देखना चाहें तो इन विशेषताओं को देख सकते हैं। अगला है बहुदेववाद और अवतारवेदवाद का विरोध। पहले समझ लेते हैं बहुदेववाद, यानी ईश्वर को अनेक रूपों में मानना। अलग अलग नामों में नाम हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग रूप में वे इसको स्वीकार नहीं करते हैं। यानी वे ईश्वर को एकमात्र और एक ही मानते हैं, उसको अलग अलग नहीं मानते हैं। जैसे कि हम अलग अलग देवताओं को ईश्वर मानते हैं। और अवतारवाद, यानी ईश्वर है वह निराकार है और सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसको जो भी कार्य करना होता है वह बिना अवतार ग्रहण किए, बिना मनुष्य का रूप ग्रहण किए या कोई अन्य रूप ग्रहण करके वह कार्य संपन्न कर सकता है। इसलिए ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। भक्तिकालीन निर्गुण कवियों ने बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया, और ये जो उनकी जो भावना है, इन्होंने इसको निर्भीकता पूर्वक बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने अवतारों का खंडन भी किया। और जो एक ईश्वर को छोड़ के अनेक देवी देवताओं की जो पूजा की जाती है, इसका भी इन्होंने विरोध किया। इसका कारण राजनीतिकता का परिणाम और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव भी माना जा सकता है। इसका प्रभाव उन्होंने कहा है कि राजनीतिकता भी हो सकती है। तो राजनीतिकता यहाँ किस प्रकार से है, इसको हम आगे देखेंगे। और जो शंकर का अद्वैतवाद है उसको समझ लेते हैं कि शंकर का जो अद्वैतवाद है, शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद एक दार्शनिक सिद्धांत दिया, उसके अंतर्गत ये मानते हैं कि जो आत्मा और जो परमात्मा है वे मूलतः एक ही है, उनमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, वे दो नहीं है, बल्कि क्या है, अद्वैत है, एक ही है। यानी जीवात्मा और परमात्मा मूलतः एक ही है। उनमें जो भेद दिखाई देता है वह माया के कारण दिखाई देता है। माया यानी अज्ञान, और जो अज्ञानता है इसके कारण जो जीव है वह अपने आप को उस परमात्मा से विलग महसूस करता है, दूर महसूस करता है, शारीरिक प्रपंचों में पड़ा हुआ रहता है और अपने आप को ईश्वर से नहीं जोड़ पाता है। अब देखते हैं कि राजनीतिक कारणों के रूप में इन्होंने क्या बताया है। शासक वर्ग मुसलमान एकेश्वरवादी था। हिंदू मुस्लिम धर्मी विद्वेष ग्रसितों को शांत कर एकता की स्थापना के लिए कवियों ने एकेश्वरवाद का संदेश देकर बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध कर ब्रह्मा विष्णु महेश को मायाग्रस्त कहा और उसकी निंदा की। उनका विश्वास था कि सृष्टि का कर्ता निराकार ब्रह्म है। और चरणदास ने ब्रह्म के संबंध में एक यहाँ पर उक्ति भी दी है अपनी। ये सिर नवे न राम दो, नाई गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए ये तन जाए छूट। और चरणदास जी तो यहाँ तक ही कहते हैं कि उसका ये जो सर है वह केवल जो निराकार जो राम है, जिस जो परब्रह्म है, जो निराकार है, और उसके लिए वे राम शब्द का प्रयोग करते हैं। उस परब्रह्म के अतिरिक्त उनका सर कहीं नहीं झुक सकता,
यहाँ तक कि भले ही उनका शरीर टूट जाए, लेकिन शरीर इस संसार को छोड़कर चला जाए, ये तन छूट जाए, यानी किसी भी परिस्थिति में वे ईश्वर को साकार मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और एक राजनीतिक कारण में ये भी कहा गया है कि जो उस समय मुसलमानों का शासन स्थापित हो चुका था, और जो इस्लाम है वह एकेश्वरवाद को मानता है, ईश्वर को एक रूप में मानता है। लेकिन मेरा मानना है कि कबीर इत्यादि पर जो भारतीय वेदांत का या शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, उसका प्रभाव अधिक था। जो सूफी मत का जो प्रभाव है, जो ईश्वर के जो इस्लाम के एकेश्वरवाद को लेकर चलता है, उसका प्रभाव भिन्न रूप में पड़ा था, जिसको हम आगे देखेंगे कि कबीरदास जी किस प्रकार से जो दाम्पत्य मूलक या नारी पुरुष के रूप में किस प्रकार से ईश्वर को अलंकारिक रूप में मानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर संत काव्य की हमने दो विशेषताओं का अध्ययन किया, जिसमें ईश्वर को निर्गुण रूप में स्वीकार करना, और दूसरा है अवतारवाद और बहुदेवतावाद, उनका खंडन करना। आगे की वीडियो में या अगले वीडियो में हम अन्य जो विशेषता हैं उनको समाहित करेंगे। धन्यवाद।